नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत नए चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है महात्मा गांधी, जो कि TGT, PGT, JIC, LT, UGC नेट आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ये आधुनिक भारत के महान जननायक, समाज सुधारक और नैतिक दार्शनिक थे। अगर उनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उन्होंने अपना व्यावसायिक जीवन जो है यह 1891 ईस्वी में बैरिस्टर के रूप में प्रारंभ किया, यानी एक वकील के रूप में। अगला पॉइंट है गांधी जी ने 1893 ईस्वी में मुकदमे के सिलसिले में जो है दक्षिण अफ्रीका गए और उन्होंने वहां देखा कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में भारतीयों को अत्यंत कष्टमय और अपमानजनक जीवन बिताना पड़ रहा था। सर्वप्रथम यही गांधी जी ने सत्याग्रह की शक्ति आजमाने की शुरुआत की, यानी जो अपना पहला सत्याग्रह था वह कहाँ पर शुरू किया? दक्षिण अफ्रीका में। भारत आगमन पर गांधी जी ने सर्वप्रथम देश की दिशा जानने हेतु संपूर्ण भारत का दौरा किया। अंततः स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम क्या है? उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला पॉइंट है गांधी जी के विचारों का मूल केंद्र जो है वह सत्य और अहिंसा है और उन्होंने सार्वजनिक एवं निजी जीवन में इसका प्रयोग किया। अगला पॉइंट है गांधी जी गर्मपंथियों से इतर साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे और वह अपवित्र साधन के द्वारा पवित्र साध्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती, यही कहते थे। अब देखते हैं गांधी पर प्रभाव, यानी गांधी जी पर किसका प्रभाव पड़ा था। तो गांधी जी के विचारों पर बाइबिल के पर्वत प्रवचन, टॉलस्टॉय, जॉन रस्किन तथा थोरे के विचारों का विशेष प्रभाव पड़ा। गांधी जी को निष्क्रिय प्रतिरोध की कल्पना श्यामल भट्ट रचित गुजराती कविता से आई थी। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी रस्किन की पुस्तक अन टू दिस लास्ट। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है कि रस्किन की पुस्तक का नाम क्या है। तो रस्किन की पुस्तक का नाम है अन टू दिस लास्ट। से इतने प्रभावित हुए कि इसका अनुवाद सर्वोदय नाम से गुजराती भाषा में गांधी जी ने कर दिया। और इस पुस्तक से गांधी जी ने समान कार्य का समान महत्व, यानी उदाहरण जैसे वकील तथा न्यायिक के काम का समान महत्व, यानी जितना वकील को वेतन मिलता है उतना एक न्यायिक का भी काम करने वालों को मिलना चाहिए। किसान तथा कारीगर के जीवन को वास्तविक जीवन मानना, बुद्ध की अपेक्षा चरित्र पर बल तथा मशीनों का विरोध जैसे आधारभूत बातों को ग्रहण किए कहाँ से? रस्किन की पुस्तक ऑन टू दिस लास्ट से। फिर महात्मा गांधी ने सवर्ण अवज्ञा को अमेरिकन अराजकतावादी लेखक डेविड थोरे से ग्रहण किया, यानी जो महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा लिया था यह अमेरिकी अराजकतावादी लेखक डेविड थोरे से लिया है। अगला पॉइंट है कि गांधी जी अहिंसा संबंधी धारणा जो है यह टॉलस्टॉय की रचना बैकुंठ तुम्हारे भीतर है का अत्यधिक प्रभाव पड़ा किस पर? महात्मा गांधी पर। अब देखते हैं गांधी जी के राजनीतिक विचार कौन कौन से हैं। तो गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी की श्रेणी में रखा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी
किसके प्रतिपादक हैं या किस राजनीतिक विचारक के अंतर्गत आते हैं, तो ये दार्शनिक अराजकतावादी के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है, गांधी जी का मानना है कि आदर्श स्थिति यानी राम राज्य में राज्य की आवश्यकता नहीं रह जाएगी और वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार व्यक्ति के नैतिक विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं करता, वह अनैतिक है, क्योंकि वह हमसे सब कार्य अपनी इच्छा से नहीं वरन दंड के भय और कानून की शक्ति से कराना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य कितना ही अधिक लोकतांत्रिक क्यों न हो, उसका आधार जो है वह सेना और पुलिस का पाशविक बल ही होता है। अगला पॉइंट, गांधी जी ने एक बार कहा था, मैं राज्य की सत्ता में वृद्धि को बहुत भय की दृष्टि से देखता हूँ, क्योंकि जाहिर तौर से तो वह शोषण को कम करके लाभ पहुँचाती है, परंतु वह मनुष्य के उच्च व्यक्तित्व को नष्ट करके मानव जाति को अधिकतम हानि पहुँचाती है, जो सब प्रकार की उन्नति की जड़ है। पुनः महात्मा गांधी ने राज्य को आत्मा रहित मशीन कहा है, जिसके द्वारा उन्होंने हिंसा का संगठित प्रयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी के अनुसार राज्य की हिंसा व्यक्ति की हिंसा से भयंकर होती है। संसदीय लोकतंत्र के बारे में महात्मा गांधी ने कहा है कि बहुमत के शासन एवं दलीय प्रणाली को सिरे से खारिज कर दिया। गांधी जी ने संसद को बाज औरत कहा। अगला पॉइंट है, गांधी जी के सपनों का राज्य जो है यह राम राज्य था, जो आदर्श अवस्था को दर्शाता है, जिसमें राज्य का लोप रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति नैतिक नियमों का पालन कर जीविकोपार्जन करेगा। अगला पॉइंट है, व्यवहारिक स्तर ने पंचायती राज का समर्थन किया, यानी गांधी जी ने व्यवहारिक रूप से पंचायती राज का समर्थन किया, किंतु यह व्यवस्था तभी तक रहेगी जब तक व्यक्तियों में पर्याप्त नैतिक गुणों का विकास नहीं हो जाता। अगला पॉइंट है, गांधी जी का राम राज्य गांवों का संघ होगा। गांधी जी के अनुसार शहरों में व्यक्ति रहते हैं लेकिन गांवों में देवता निवास करते हैं, यह महात्मा गांधी का कथन है। अब देखते हैं गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन कौन सा कैसे रहा। तो गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा का अटूट संबंध ही सत्याग्रह को जन्म देता है। नेक्स्ट है, सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य प्लस आग्रह, यानी सत्य पर रहना। अगला पॉइंट है, सत्याग्रह ही सामाजिक क्रांति का गांधीवादी तरीका है। नेक्स्ट है, गांधी के सत्याग्रह की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता जो है वह गांधी के ही शब्दों में सत्याग्रह कमजोर का नहीं बल्कि शक्तिशाली व्यक्ति का शस्त्र है। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी सत्याग्रह के निम्न प्रकार बतलाए हैं, जैसे असहयोग, सबने अवज्ञा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आदि। गांधी जी विकेंद्रित शासन का समर्थन करते हुए गांवों को प्रशासन की मूल इकाई माना। अब देखते हैं ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। तो गांधी जी ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अंतर्गत क्या कहते हैं। गांधी के आदर्श समाज में राज्य की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, धनवान और निर्धन का भेद मिट जाएगा, लोगों की आवश्यकताएं इतनी सीमित हो जाएंगी कि वह प्रकृति के निकट रहकर शारीरिक श्रम से ही उसे पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, परंतु आदर्श समाज की स्थापना का रास्ता लंबा है, अतः तात्कालिक व्यवस्था के लिए गांधी जी एक व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करते हैं जो उनके न्यायिकता या ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में निहित है। अगला पॉइंट है, ट्रस्टीशिप में गांधी जी पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन की मांग करते हैं ताकि पूंजीपति अपनी संपदा को निजी संपत्ति न समझकर संपूर्ण समाज की धरोहर समझे। यही गांधी जी की ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है। पुनः गांधी जी कहते हैं कि प्रकृति के द्वारा सभी की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, लेकिन किसी
भी एक व्यक्ति के लालच के लिए प्रकृति में संपदा का अभाव है। अगला पॉइंट है, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के अनुसार धनी लोगों को स्वेच्छापूर्वक यह समझना चाहिए कि जो उनके पास धन है वह समाज की धरोहर है। वह उसमें से केवल अपने निर्वाह के लिए आवश्यक धनराशि ही ले सकते हैं। शेष राशि सामाजिक कार्यों में लगा देनी चाहिए। अब देखते हैं गांधी जी सर्वोदय के बारे में क्या कहते हैं। तो सर्वोदय का अर्थ जो है वह है सबका उत्थान। तो सर्वोदय का सर्वधन उदय यानी सर्वोदय बना है सर्वधन उदय मिलकर, जिसका शाब्दिक अर्थ है सबका उत्थान। गांधी जी ने इस शब्द का प्रयोग ऐसी जीवन पद्धति या विचारधारा के सांकेतिक रूप में किया जो सत्य और अहिंसा पर आधारित हो। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वोदय निम्न वर्ग के कल्याण पर अत्यधिक बल देता है, परंतु इसके लिए वह ऐसी व्यवस्था की कल्पना एवं आशा करता है जिसमें धनवान वर्ग स्वेच्छा और आत्म प्रेरणा से अपना धन निर्धन वर्ग के कल्याण हेतु समर्पित कर दे। गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि से संबोधित किया। नेक्स्ट पॉइंट है, 1903 ईस्वी में गांधी ने टासवाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गांधी जी ने अफ्रीका प्रवास में फिनिक्स आश्रम जो कि 1904 ईस्वी में एवं टालस्टॉय फार्म 1910 ईस्वी में की स्थापना की। अक्टूबर 2020 को दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया। अगला पॉइंट है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ग्रीन पम्पलेट एवं इंडियन ओपिनियन नामक विचार पत्र प्रकाशित किया। अगला पॉइंट है, गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ है, जो मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद महादेव देसाई ने किया। नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि यह 1927 ईस्वी में लिखी गई थी। अगला पॉइंट है, गांधी जी ने हरिजन तथा यंग इंडिया पत्रों का भी संपादन किया। इसके अलावा महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 39वां अधिवेशन जो कि 1924 ईस्वी में हुआ था की अध्यक्षता की। कहाँ पर वह हुआ था? बेलगांव में हुआ था। अब देखते हैं महात्मा गांधी पर लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें में, जैसे लुई फिशर की पुस्तक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो कि 1950 ईस्वी में लिखी गई। दिनकर जोशी की पुस्तक का नाम है महात्मा वर्सेस गांधी 2007 में लिखी गई, तथा रामचंद्र गुहा की पुस्तक है इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इसकी रचना 2007 ईस्वी में की गई। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी से संबंधित यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में अपना विचार दीजिएगा। थैंक यू।